हेलो एवरीबॉडी। बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। दुर्लभ दृश्य से सामान्य प्रतीक तक अब कश्मीर में भी खुलेआम लहराएगा तिरंगा। हम जानते हैं कि एक समय था जब श्रीनगर में तिरंगा फहराने का मतलब आतंकवादी धमकियों और सुनसान सड़कों का सामना करना होता था, और आज एक समय है कि हर एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराया जाता है। कश्मीर की यह ध्वज कहानी एक खतरनाक राजनीतिक कदम से बदलकर रोजमर्रा की आधिकारिक दिनचर्या बन गई है। पूरी खबर क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में झंडे की लोकप्रियता बढ़ गई है। जम्मू के लाल चौक पर अब आतंकियों से बिना डरे तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घाटी की जटिल राजनीतिक भावनाएं सुलझ गई है, क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि आतंकवादी जो अपने आतंकी मंसूबे हैं उन्हें अंजाम देते रहते हैं, चाहे वो पुलवामा हमला हो, पहलगाम हमला हो। तो ऐसे में जो है हम अभी यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो घाटी की जटिलताएं हैं उनमें सुधार आ गया है। 26 जनवरी 1992 को तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने आतंकवादियों की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए श्रीनगर के लाल चौक पर स्थित घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, और उस समय जम्मू कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था। जब लाल चौक पर झंडा फहराया गया था तब शहर में पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई थी। सुरक्षा बलों ने लाल चौक को पूरी तरह से जो है घेर लिया था, और उनके साथ उस वक्त गुजरात भाजपा नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। हम जानते हैं कि 1992 में बिना किसी सुरक्षा के घाटी में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सकता था, क्योंकि वहां पे आतंकवादियों की धमकी समय समय पर मिलती रहती थी। लेकिन 1992 की यह घटना जब मुरली मनोहर जोशी ने जो है वहां पे झंडा फहराया था तो यह विवादास्पद मुद्दा बन गई थी, और कश्मीर पर भाजपा के राजनीतिक संदेशों को जो यह जिस तरह से जो है उस वक्त झंडा फहराया गया है तो राजनीतिक संदेशों को याद दिलाती है, क्योंकि उस समय श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भय खाली सड़कों पर झंडा फहराने की छवि भाजपा की राजनीति में एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सामने आई है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में भाजपा के इतिहास की, तो जो 25 जनवरी को एकता यात्रा के दौरान जब जो नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आतंकी जो है 26 जनवरी को हम जो है लाल चौक पर पूरी तरह से जो है झंडा फहराएंगे, और 26 जनवरी को मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने वहां पर झंडा फहराया था और एकता यात्रा को समाप्त किया था। उसके बाद 1984 में पुणे में आयोजित एक संघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वर्तमान भारत की समस्या पर बोलते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 भेदभाव पैदा करती है और उसे हटाया जाना चाहिए। उसके बाद आगे अगर भाजपा के इतिहास की जम्मू कश्मीर में बात करें तो 1992 में जब आतंकियों की धमकी की परवाह किए बिना बीजेपी के सीनियर नेताओं ने जो है श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराया था। उसके बाद 1993 में उस समय जो नरेंद्र मोदी थे बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी थे, और बाद में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंकियों की चपेट में था, और इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने पूरे कश्मीर का दौरा किया था और वहां पे रहकर स्थानीय लोगों से मिले थे। उस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार और मुख्य धारा से जोड़ने की भी वकालत की थी। उसके बाद 1996 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, और उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने एक राज्य स्वायत्तता समिति का गठन किया था, और मोदी ने इस कमेटी की आलोचना की थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने का मतलब देश के टुकड़े करना है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की तरह देश का एक हिस्सा माना था। उसके बाद 1997 में जब जम्मू कश्मीर में होने वाले सिंधु दर्शन यात्रा में देश भर से 72 प्रमुख लोगों ने भाग लिया था, जो है इसमें इस सिंधु दर्शन यात्रा में भाग लेने वाले एक नरेंद्र मोदी भी थे। उसके बाद 1999 में जब कारगिल युद्ध के दौरान मोदी कारगिल गए थे तो उन्होंने वहाँ पे जो है जवानों का हौसला बढ़ाया था, और वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर से पहाड़ों की चोटी तक ये सामान लेके गए थे, और उन्होंने श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भी घायल जवानों से मुलाकात की थी।
उसके बाद 2003 में दिल्ली के बाहर श्रीनगर में पहली स्टेट काउंसिल मीटिंग हुई थी, जहां ये जो मीटिंग हो रही थी उसके पास ही आतंकी हमला उस समय हुआ था। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने निडर होकर अमित शाह के साथ शंकराचार्य पर्वत तक पैदल यात्रा भी की थी। तो जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहा है। राजनीतिकरण जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा की देखी गई है। 2014 में इसके बाद लोकसभा चुनाव जब हुए थे, नरेंद्र मोदी ने जम्मू में रैली की थी और कहा था कि अनुच्छेद 370 का फ़ायदा केवल कुछ परिवार ही उठा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ हिंदू मुसलमान के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। इसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर को बदलने का भी कार्य किया था। 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी और उस समय जो है नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को जो है जो उद्योग थे और अलग अलग जो कार्य थे उनको करने की जो है बात भी कही थी। इसके बाद जब कश्मीर में बाढ़ आई थी 2014 में, तो जो नरेंद्र मोदी थे क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो पुलवामा, बारामूला और जो सोपार जिला था वहाँ पर जो है बाढ़ आई थी। इस दौरान इन्होंने जो है एनडीआरएफ के साथ जो है मोर्चा संभाला था। इसके बाद इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि भी उस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी। इसके बाद जो है जब अभी धारा 370 हटाई गई थी तो अलग अलग परियोजनाएं जो है जम्मू कश्मीर के लिए चलाई गई थी, चाहे जो है वहाँ पर एम्स की स्थापना हो, जो वंदे भारत रेल परियोजना है, या फिर जो है ब्रिज वहाँ पे बनाया गया था जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो अलग अलग जो है कार्य जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चलाए गए थे। अब 1992 में बिना सुरक्षा घाटी के राष्ट्रीय ध्वज तो फहराया जो है नहीं जा सकता था। उसके बाद 3 दशक के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके थे, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी थी, जम्मू कश्मीर के हर सरकारी स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक संस्थानों में बिना किसी आतंकी घटना के तिरंगा फहराया जाने लगा था। जम्मू कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त कर दी गई थी और वहाँ पे स्थिति सामान्य हो गई थी और हर घर तिरंगा अभियान भी जनता के जो तिरंगा अभियान चलाया गया था उसमें भी जनता की भागीदारी देखी गई थी। रैलियां, बाइक परेड और स्कूल कार्यक्रमों में सड़कों पर खुलेआम झंडा फहराया जाने लगा। इससे कड़े सुरक्षा नियंत्रण और राजनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है। अगर हम बात करें धारा 370 की, तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 होने पर भारतीय संविधान की धाराएं लागू नहीं होती थी और भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो है ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाने का भी प्रावधान नहीं था और यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है जो धारा 370 थी, वित्तीय आपातकाल देश में जो है लग सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होता था। इसके बाद जो है 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 थी वो हटा दी गई थी, जिससे जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बदलाव आया था। इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था और उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल कर लिया गया था। और जब धारा 370 हटाई गई थी तो वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो नेता है महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर धारा 370 हटती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों किसी भी एक भी इंसान के हाथ में जो है तिरंगा नहीं दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद जो है धारा 370 हटा दी गई थी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव लाए गए थे। अगर हम बात करें उन बदलाव की, तो जब धारा 370 हटी थी तो जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में 70% से अधिक मतदान मिले थे और 2020 में जिला विकास परिषद चुनाव जो है लाया गया था, जो वहां के लिए सबसे बड़ा बदलाव था। दक्षिण कश्मीर में भी उभरते सरपंच सहित युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है बढ़ोतरी हुई थी। शिक्षा सशक्तिकरण में चाहे वो IIT हो, जम्मू कश्मीर एम्स हो, अवंतीपुरा में रिहायशी इलाकों में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो या फिर स्टार्टअप को बढ़ावा देना हो, जिसमें कई महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसके बाद हम जानते हैं कि जो ब्रिज बनाया गया था एफिल टावर से भी ऊंचा है
और या फिर जो ये सोनबर्ग टनल थी, इसकी स्थापना भी जम्मू कश्मीर में की गई थी। जम्मू कश्मीर एम्स की भी स्थापना जो है जम्मू कश्मीर के बदलाव में जानी जाती है। 2019 के बाद 8,000 करोड़ रुपए का निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजनाएं जो है घाटी में चालू की गई थी। जो ये बारामूला लिंक परियोजनाएं थी वो घाटी को देश से जोड़ने का कार्य करेगी। जोजिला टनल, जोड़ मोहर टनल, बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल प्रोजेक्ट का भी जो है उद्घाटन किया गया था। जम्मू कश्मीर घाटी में फाइबर टू होम कनेक्शन भी जो है चालू किया गया था, जिससे डिजिटल पहुंच बढ़ी थी और पर्यटन में उछाल आया था। इसके बाद 2024 में श्रीनगर को यूनेस्को ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया था। एफिल टावर से ऊंचा चिनाब ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है और यह 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। यह किसी भी भूकंप और तेज हवाओं को आसानी से जो है झेल सकता है। यहाँ पे जो ये ब्रिज बनाया गया है ये एफिल टावर से ऊंचा है, जिससे पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो भी जो है इस ब्रिज से देखा जा सकता है। और इस ब्रिज से बनने से जो है जो पाकिस्तान है जो है उसे भी बहुत ज़्यादा खतरा जो है देखने को मिला था। वंदे भारत ट्रेन परियोजनाएं भी जम्मू कश्मीर में चलाई गई थी। इसके तहत जो है अलग अलग परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए चलाई गई, चाहे वो रेल लिंक परियोजनाएं हैं जिससे जो है देश से जोड़ने का कार्य घाटी को ये कर रही है, क्योंकि जब वहाँ पे जो है बर्फ़ होती है तो जो घाटी है उससे जो है देश के अन्य राज्यों से जो है उनका कनेक्शन टूट जाता है, तो इससे व्यापार भी रुक जाता है। तो वहाँ पे व्यापार में कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए भी ये रेल परियोजनाएं चालू की गई थी। तो जो अब इस वक्त हालात है जम्मू कश्मीर के, पहले जैसे हमने बात की है 1992 की, तो वहाँ पे जो है आतंकियों का डर था, पूरे चरम पर था। वहाँ पे झंडा नहीं फहराया जा सकता था क्योंकि आतंकवादी वहाँ पे जो है धमकी देते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चाहे स्कूल कॉलेजेस हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, अब वहाँ पे बिना किसी डर के झंडे फहराए जाते हैं। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।